मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो फेडरल कैबिनेट का आज इजलास हुआ और उसमें तवक्को की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला है और इमरान खान साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पे जो आर्टिकल 6 का मामला है वो ज़ेर बहस आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और हुकूमत कह रही है कि अभी वो इस पे मज़ीद सोच विचार करेगी, हुकूमत के अंदर भी करेगी, यानी कि इत्तेहादियों के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है एक अहम फरीक है, और दीगर जो अलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मुशावरत करेगी। लेकिन हुकूमत कहती है कि उसके पास मटीरियल शवाहिद तमाम मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए, और हुकूमत ये भी कहती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लाजिम है। क्या पीटीआई पे सियासी और कानूनी एतबार से पाबंदी लगाई जा सकती है? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। कल हमारे ही प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी ना लगाई तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ब्लैक लिस्ट करने पर भी फेडरल गवर्नमेंट गौर कर सकती है। ये तो हुकूमत की तरफ का मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुसलसल उनके मुताबिक इस किस्म की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एक अलामती भूख हड़ताल कर रही है। आज दूसरा दिन है। जेल में कैद इमरान खान वो तो भूख हड़ताल पर नहीं गए, लेकिन जेल से बाहर जो मौजूद है क़यादत, वो रोज़ाना की बुनियाद पे चंद घंटों की एक अलामती भूख हड़ताल करती है। क्या इस अलामती भूख हड़ताल का कोई फ़ायदा हो सकता है? क्या इससे कोई दबाव क्रिएट होगा, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता? क्योंकि 9 मई के हवाले से आज पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है और पंजाब हुकूमत कहती है कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिली हैं वो रिवोक होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और 9 मई के हवाले से जो इस वक्त गहमा गहमी है या इस वक्त जो ख़बरों की हलचल है, तो लगता यह है कि रियासत हुकूमत ने एक दफ़ा फिर तहैया कर लिया है कि 9 मई पर कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी और कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल किया जाएगा। अगर माफ़ी मिल सकती है तो वो इस सूरत में कि इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस सानहे पे माफ़ी मांग ले। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने भी यही बात की है, नून लीग भी यही बात कर रही है। क्या इमरान खान और PTI, जो क्या पार्लियामान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, क्या माफ़ी मांगेंगे 9 मई के सानहे पे? ये भी एक अहम सवाल है। दूसरा, हुकूमत के लिए मुश्किलात इस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं कि जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोल के बारे में आज खबर आई कि हुकूमत अपनी जान छुड़वाना चाह रही है और इसको मार्केट के हवाले करना चाह रही है कि जो कीमतों का तयन है मार्केट करे, हुकूमत उसमें से निकल जाए ताकि जो पॉलिटिकल बर्डन है वो हुकूमत को फेस ना करना पड़े। लेकिन बिजली के बिलों का तो बर्डन हुकूमत को उठाना पड़ रहा है और ये इतना बड़ा बोझ है कि आज जो हुकूमत के अपने वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना हैं, उन्होंने एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर लिया कि 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पर दुकान नहीं चल सकती, यानी कि छोटी दुकान नहीं चल सकती, बड़ी दुकान नहीं चल सकती, मईशत नहीं चल सकती। तो फिर हुकूमत के पास इसमें से ऑप्शन क्या है? कैसे सर्वाइव करेगी हुकूमत? और जो फिच की एक रिपोर्ट आई थी, इस तरह के बिजली के बिल, इस तरह की मईशत की सूरत हाल जहाँ पे कारोबार बंद हो, इंडस्ट्रियाँ ठप हों, हुकूमत चल ना पा रही हो, मईशत का पहिया चल ना पा रहा हो, कोई तरक्की ना हो पा रही हो, क्या इसमें हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? कितना अरसा कर पाएगी? कितना अरसा हुकूमत खींच पाएगी? इन सारे सवालात के जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएंगे और डिबेट एंड डिस्कशन के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। इसके अलावा मौजूद हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जम हो चुकी है। मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिली, PTI को मिली हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि चीफ विप हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में और पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है। नईर हुसैन बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के लिए कहा कि आप फेडरल कैबिनेट में डिस्कस करें PTI पर बैन का मामला, फिर हम अपनी राय देंगे। तो फेडरल कैबिनेट तो लग रहा है कि एक तरह से शायद डिस्टेंस कर रही है अपने आप को। आज डिस्कस करना था PTI पर बैन का मामला, जो कि नहीं हुआ, ना आर्टिकल 6 ना PTI पर बैन का मामला। सो व्हाट डू यू फोरसी कि वाकई लग सकेगी PTI पर पाबंदी? पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी फिर? पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल रिजम्पशन कि हमने कहा कि अपनी कैबिनेट में डिस्कस करें, ये हमने सेट टू दैम।
This is the stated statement from People's Party. आई रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी ना, तो किसी और के स्टेटमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक। पार्टी पॉलिसी वो है जो सेक्रेटरी जनरल देता है, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन देता है। बिल्कुल दुरुस्त। कोई इंडिविजुअल्स अगर वो बात करता है तो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन हो पीपल्स सकता है। पार्टी ने हुकूमत को नहीं कहा था कि आप वफाकी काबीना में डिस्कस कर लें, देन कम टू अस। नहीं, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की, जी, फिर एक डिस्कशन शुरू हो पड़ी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे है कि हम अलायंसमैन के साथ और सिस्टम की कंटिन्यूटी पे हम बिलीव करते हैं। ठीक। और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, और हम समझते हैं कि आज जो सिस्टम की कंटिन्यूटी है, ये पॉलिटिकल विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का था। लेकिन ये सिस्टम कंटिन्यू करेगा, इस पे आगे चल के जरा बात करते हैं, कब तक करेगा? और ये हम पॉलिटिशियंस की इर्रेस्पेक्टिव को गवर्नमेंट में या अपोजिशन में, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सिस्टम को कि चलाएं, हम सिस्टम को चलाएं, आइन को सामने रख के। साहिबजादा साहब मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, ऑब्वियसली इनका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन व्हाट आई वो नहीं चलने देना चाहते, सिस्टम डिलीवरी नहीं कर पा रहा। नहीं, तो फिर अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? फिर अनदर क्वेश्चन ना। ठीक, इस पे डिबेट करते हैं, लेकिन पीटीआई पे बैन का मामला, क्या हुकूमत ने आपसे मुशावरत की सर पीपल्स पार्टी से? ये अभी देख लें, उनके अपने मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट है कि भी करेंगे हम करेंगे। अभी नहीं की पीपल्स पार्टी से। When they'll come to us, then we discuss. अभी तक पीपल्स पार्टी से बात नहीं एक बात हमने, जो मेरा अपना ट्वीट था इस पे, मेरी स्टेटमेंट दैट वाज पॉलिसी स्टेटमेंट। जी, पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, हम अलायंसमैन के साथ और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। बाकी वो क्या फैसला करते हैं, हम कैबिनेट के डिसीजन को हम नहीं कहा ना। अगर ये कल कैबिनेट में कोई डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट को डिसाइड करती है, वो डिसाइड करने से पहले हमसे बात करती है, दैट्स अनदर इशू। ठीक। लेकिन हमने ये इनसे बिल्कुल इताअत भी किया और इनको इंश्योर भी किया कि हमारी कोशिश होगी कि ये पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चले कि हुकूमत चले? पार्लियामेंट चलेगी तो हुकूमत चलेगी ना। नहीं, पार्लियामेंट में से एक और हुकूमत भी तो आ सकती है ना। नहीं, तो वो तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगी ना, कोई डांगमारी से तो नहीं आएगी। किसी के पास स्ट्रेंथ होगी तो गवर्नमेंट कोई आएगी ना। यानी कि ऑप्शन मौजूद है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये बात ना। इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जिस बंदे के पास, नोट कर लें, नहीं जिस ऑप्शन आ गई है। नहीं, जिस बंदे के पास 171 की स्ट्रेंथ होगी वो तो गवर्नमेंट में होगा, और अगर किसी के पास 172 की स्ट्रेंथ नहीं होगी, किसी दूसरे के पास होगी, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उसको रिमूव कर लेगा। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने जो हमारी कमिटमेंट है इनके साथ, बाकी इनके कोलिशन पार्टनर्स भी है, कि हमने कि वील सपोर्ट जो हम आपकी गवर्नमेंट गिरने नहीं देंगे। गवर्नमेंट गिरने नहीं देंगे। चले, कम से कम आखिर में आपने हौसला दे दिया तारिक फजल साहब को। डॉक्टर साहब, एक तो पीटीआई पे बैन का मामला, पीपल्स पार्टी से मुशावरत ही नहीं की अभी तक, इसका मतलब है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। और दूसरा ये कि सिस्टम पार्लियामान तो चलता रहेगा, हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसके ऊपर कोई दूसरी सियासी जमात बैन के हवाले से कभी भी खुशी से कोई ना कमेंट करती है, ना कोई ऐसा फैसला करती है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हुई कि बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो एक मुतहर्रिक और फ़ाल पॉलिटिकल पार्टी है, और हम समझते हैं कि जो अपने आप को सियासी जमात कहती है, दैट पार्टी शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। जब आप उस डोमेन से निकल जाते हैं और आप के लोग, आपके कारकुनान सो कॉल्ड, और आपके जो बानी हैं, लीडर हैं, वो इस तरह की कॉल देते हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाए, जो कि अब उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है, तो उसके बाद जो मुजाहरा है, चाहे उन्होंने लफ्ज़ पुरअमन इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन चले अगर किया भी तो GHQ के सामने किया जाए। ये कोई पॉलिटिकल एटीट्यूड है? जंग जो है वो सियासी है, सियासी मैदान में है, GHQ के सामने क्यों? और दूसरी बात ये है कि जब आप क्यों नहीं हो सकता, जब आप सवाल उनका ये GHQ का लेना देना नहीं है ना कुछ। यानी पाकिस्तान नहीं, दुनिया के जितने ममालिक हैं, कभी आपने देखा है कि उनके जो फौजी हेडक्वार्टर हैं, सियासी जमातों के कारकुन उनके सामने जाके सियासी मुजाहरे कर रहे हों? आज तक कभी कोई मंजर लेकिन वो ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का आइन क्या कदगन लगाता है कि आप पाकिस्तान में चंद मकामात हैं जहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर सकते? नहीं, कदगन ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं लगाता, लेकिन पाकिस्तान के आइन को तो ये भी पता नहीं था ना कि बड़े बड़े उहदों पे किस तरह के लोग फायज हो जाएंगे, वरना वो ये कदगन लगा देता कि मुल्क के हसास तरीन जो
एरियाज़ हैं, जो डोमेन्स हैं, आपकी अफवाज के हेडक्वार्टर्स हैं, अगर वहाँ पे आपके अपने लोग जाके पहले मुजाहरे, फिर उसके बाद उन पे चढ़ दौड़े, उनके गेट तोड़े, उन पे हमले आप करें, समझते हैं कि ऐसी कदगन होनी चाहिए आइन में? बिल्कुल होनी पाकिस्तान चाहिए। के चंद मकामात ऐसे देखिए, हों मेरी जिसमें बात GHQ सुनें, शामिल हो, ये जहाँ पे बड़ा क्लियर है, एहतजाज ना हो। स्टेट डिफाइन है ना, व्हाट इज स्टेट, रियासत तो डिफाइन है ना, What is state? जिसका सदर जो है वो आपका सर व्हाट इज स्टेट, यही head तो of the कहते state हैं, होती है। ये तो PTI सुन्नी देखिए, इत्तेहाद government- काउंसिल कहते हैं कि स्टेट मींस द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज पर द आर्टिकल 7। नहीं, पीपल ऑफ पाकिस्तान सिर्फ नहीं होते, पीपल ऑफ पाकिस्तान पार्ट ऑफ द स्टेट। रियासत जो आपकी होती है वो आपके चारों उस वक्त सूबे हैं, उनका मजमूआ है, और उसमें आपके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, वो सारे मिल के जिसमें establishment भी शामिल है, आप कह रहे हैं, फौज establishment आप कह रहे हैं, ठीक। दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, और But वो भी that is- गारंटर है कि जो स्टेट But के they're under the मफादात हैं executive. उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी है, वो अदलिया की जिम्मेदारी है, वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इनको पिलर्स ऑफ स्टेट तो आप कह रहे हैं कि आइन में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि मुल्क में GHQ के सामने, फौजी तंसीबात के सामने एहतजाज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये आइन में कथन होनी चाहिए। ये जो बता चुका हूँ ना, तीसरी दफा मुझसे आप कलवाएंगी तो तब भी मैं बात जरा वही वजाहत होगी। ले रही हूँ बार बार इस नहीं, चीज़ की। कोई ऐसी ये बात नहीं है कि उसको बार बार दोहराने की जरूरत हो, मैंने अपना माइंड आपको दे दिया और बड़ा क्लियर है ठीक। कि ये कदगन होनी चाहिए। ठीक। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, सारे कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें आइन है ही नहीं, वो अपनी रवायात और ट्रेडिशंस पे चल रहे हैं। जी। तो ये नहीं कि आपके हर चीज़ के ऊपर के इस चौक में बंदा खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी आइन में लिखा हो, ये काम आपने करना है या नहीं करना, ये हमें खुद पता है बासियत एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के, ज़िम्मेदार शहरी के, कि मेरी डोमेन किस हद तक है। ठीक। अब ये मैंने बताया, और फिर मैं ये बात थोड़ी सी जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या GHQ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं है। कल इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो क्या GHQ और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ नहीं दे रही थी? इसलिए कि वो पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। जब भी किसी मुल्क में ये हुआ हो कि गवर्नमेंट इधर जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट इधर जा रही है, उसके नतीजे में तबाही आई है, उसके नतीजे में हमेशा जो है वो मुश्किलात आई हैं रियासत के लिए, अवाम के लिए, सब के लिए, इंक्लूडिंग तो मुस्लिम लीग लिहाजा- नून के बाकी तीनों टेन्योर गुज़श्ता। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये चीज़ अलग अलग चल नहीं सकती, गवर्नमेंट इस तरह चल नहीं सकती। पुरअमन हुकूमत, एक फ़ाल हुकूमत आप ये कह लें, जो डिलीवर करना चाह रही हो या डिलीवर करने की पोजीशन में हो, ठीक। उसे आपको रियासत के सारे जो ठीक। पिलर्स हैं मिलकर सपोर्ट करते ठीक। हैं। एस्टेब्लिशमेंट इज़ वन ऑफ देम। ठीक तो ये बात मैं लंबी होगी, कहना मैं ये चाह रहा था कि जब एक पॉलिटिकल 9 पार्टी मई और इस तरह इन पर के पाबंदी। 9 मई जैसे वाक़यात और फिर आपके लीडर उनकी कॉल दें, तो डू दे कम इन दी डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? ये एक मासूम सा सवाल है जिसका जवाब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना है। और दूसरी बात जो आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से की, वो ये है कि मुशावरत नहीं की, हमारे अभी तक आप जितने लोगों भी ने पूछा इत्तेहादी भी हैं नहीं। उनके साथ मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। अच्छा। जल्द या बदेर। इस वक्त वो तक तो कोई आप ऐसा लोगों ने issue नहीं PTI है। पर बैन के हवाले से पीपल्स पार्टी से बात नहीं की देखिए, इस वक्त तक। बात बुखारी साहब ये साहब है बैठे कि हुए। ये बात एक जनरेट हुई है पार्टी के अंदर, हाँ। हुकूमती हलकों के अंदर। अब इसके ऊपर मुशावरत कब होती है, कैसे होती है, हमारी जो सीनियर क़यादत है वो एलाइन से लेगी किस तरह थोड़ा बात सा। करती है, किस अंदाज से करती है, ये ठीक। बात इत्तेहादियों में होती रहती है ऐसी मुशावरतें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। राइट। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें जम है, सीटें आपको नहीं मिली, PTI को मिल गई, ये एक अलग मामला है, बट उस पर आगे चल के डिबेट करते हैं। लेकिन जो तारिक साहब बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो कह रहे हैं कि आइन में रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि मुल्क में चंद ऐसी जगहें हों, फौजी तनसीबात, GHQ वगैरह कि जहाँ पे एहतजाज मना कर दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, आप पर पाबंदी लगवाने का मतलब, आप PTI का हिस्सा ही है ना, PTI पर अच्छा देखिए, पाबंदी। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जम नहीं हुई SAC के अंदर, वो एक सेटलमेंट Alliance हो थी, गया। आर्जी सेटलमेंट थी, बिल्कुल अलायंस हो गया। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन इट। और अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो भी आया फैसला, उसके बाद PTI की अब एक जमात की हैसियत बाकायदा मौजूद है। मैं इत्तेहादी के तौर पर यहाँ पर बैठा हूँ। जहाँ तक चौधरी साहब ने ये बात कही कि किसी भी जगह के ऊपर आइन के अंदर ये बात हो जानी चाहिए कि प्रोटेस्ट ना हो, मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर ये बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुआशरों के अंदर अफराद के रवैये जो हैं वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी जगह, कौन सी सड़क, कौन
सा मुकाम इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। आप फोर्सफुली कभी भी किसी माशरे के अंदर कोई काम नहीं करवा सकते। चोई साहब ने भी फरमाया कि दुनिया में किस जगह पर ये होता है कि GHQ के आगे को प्रोटेस्ट करने के लिए गया हो। अव्वल अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको उसका सिंपल सा बात बता देता हूँ कि दुनिया में किसी जगह पर आज भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर ये भी नहीं हो रहा कि उस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरीके से डीपली इन्वॉल्व हो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। ये भी दुनिया में नहीं होता। हमारी बहुत सारी चीज़ें वखरी हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में नहीं। कि लेकिन उसके सबूत कहाँ हैं फिर PTI के पास या आपके पास जो आप अलाइन हैं PTI के? जिंदा रहने के लिए, पाकिस्तान में रहने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर खामोशी काफ़ी होती है। लेकिन क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर तीन मरतबा आमरीत आई पाकिस्तान के अंदर? देखिए मेरी अर्ज़ सुने, 3 मरतबा आमरीत आई पाकिस्तान के अंदर। मैं वो बंदा हूँ जो 9 मई के अंदर फैसलाबाद में एक हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर नॉमिनेट हुआ हूँ। मैंने एक बार जब शेख रशीद साहब ने आए और उन्होंने कहा कि जी आप माफ़ी कर दें, आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टूड अप एंड सेड मुझे नहीं माफ़ी चाहिए बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। और मैं अपने आप को मिलिट्री ट्रायल के लिए पेश करता हूँ। अब मेरा मिलिट्री ट्रायल मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि अगर मैं उस ऑफिस के ऊपर हमले में मुलव्वस हूँ तो मुझे क्यों माफ़ी दी जाए? मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। आई डिजर्व पनिशमेंट इफ आई एम इन्वॉल्व्ड देयर। यही उसूल आप समझते हैं कि इमरान खान और PTI पर भी लागू मैं होना चाहिए? अभी आपको उसी का जवाब देने लगा हूँ। इमरान खान साहब से जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं, हम उससे चूँकि पहले रुपोश हो गए थे, मफरूर थे। मैं एक दिन पहले, जिस दिन नेक्स्ट डे खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, उससे तकरीबन 36 घंटे पहले मैं खान साहब से मिल के गया था। देखें, अगर मेरा वालिद इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है, मेरी जमात के 180 लोग शहीद हुए हैं और वी वर द फर्स्ट वन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जिसने सवात ऑपरेशन की सपोर्ट करते हुए सुसाइड बॉम्बिंग को हराम करार दिया था। आई स्टिल रिमेंबर कि उस 10 साल के अरसे के अंदर मेरे बाप की गाड़ी में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। ही वॉज असैसिनेटेड। डू यू स्टिल बिलीव? अब मैं इतनी कुर्बानियों के बाद, अपने बाप की जान देने के बाद, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूँगा जो ये कहेगा कि फौजी तनसीबात पर हमला करो? लेकिन वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने खुद कॉल दी थी GHQ के बाहर एहतजाज करें। नहीं, वो उन्होंने ये बात कही थी कि जिस अंदाज से मेरी गिरफ्तारी हुई, लोगों में जितना गुस्सा था, जिस तरीके से कॉलर से पकड़, और खाली इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉलर से पकड़कर सड़क पर घसीटा जाता है तो ये कंडेमेबल है। मैं बीइंग डेमोक्रेटिक, मैं ब्लैक एंड व्हाइट ये बात क्लियर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि लोग कहाँ जाते, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ लोग, मैंने हमेशा वज़ीर-ए-आज़म शहीद करवाया, मैं बीबी को हमेशा शहीद कहता हूँ। लेकिन क्या इन्होंने कभी फौजी तंसीबात पे हमला किया? नहीं, हमने भी किसी फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया। मैं तो देखे एक अगली बात आपको बता, काउंसिल आपकी बात नहीं कर रही, जिनके आप की बात कर रहा हूं। मैं तारिक फल साहब की जमात के साथ भी बहुत कुछ हुआ। देखिए मेरी बात सुने, मैं ब्लैक एंड व्हाइट हम ये